हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Which of the following has abnormally low value of third ionization enthalpy? The options are lanthanum, gadolinium and lutetium. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट का पता होना जरूरी है हमारे पास. तो देखो, की कॉन्सेप्ट इसका जो है वो बेसिकली आयोनाइजेशन एंथैल्पी है. तो अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिफाइन किया जाए तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम. किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक आउटर मोस्ट शेल से जब हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो जितनी एनर्जी देनी पड़ती है वही हमें आयनाइजेशन एनर्जी होती है. एंड इफ यू आर कैलकुलेटिंग इट फॉर अ मोल, कंप्लीट मोल ऑफ एटम्स, तो उसको हम एंथैल्पी डिफाइन कर देंगे. अब देखो, यहाँ पर सवाल ये है आपके लिए कि एबनॉर्मली लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है, उसको भी समझ लेते हैं. देखो, जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे तो उसके लिए हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिफाइन करेंगे, उसको हम लिखते हैं IE1. जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे तो उसके लिए डिफाइन करेंगे IE2. और जब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे तो हम लोग डिफाइन करेंगे IE3. तो जनरली ऐसा ट्रेंड ऑब्जर्व्ड है कि IE1 से बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू बड़ी होती है IE2 की, और IE2 से बहुत ही बड़ी वैल्यू होती है ऑब्जर्व IE3 की. बट अगर आपको इस तरह का ट्रेंड ऑब्जर्व नहीं हो कि IE3 की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लो वैल्यू है आयनाइजेशन एंथैल्पी की, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो वो क्यों होती है? अब देखिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर वैल्यू लो है तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर लो है ना, तो उसका यही मतलब है कि जो कॉन्फ़िगरेशन अटेन होने वाला है विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी लो अगर है तो ये क्या डिनोट करता है बच्चों? ये डिनोट करता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इज टू बी अचीव्ड. स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अगर अचीव हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वहां पर हम बोलेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी. अब हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है, चलिए उसको देख लेते हैं कि कौन कौन सा उसमें लो इंथैल्पी शो कर सकता है. तो पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है लैंथनम का. नाउ द एटॉमिक नंबर ऑफ लैंथनम इज 57 लैंथनम. इसके कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो ये होगा जीनॉन 5D1 6s2. अब देखो, IE3 का मतलब क्या हुआ कि आपने उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए. तो अगर मान लो जब आप मतलब IE3 को मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप डिफाइन कर देता हूँ. अगर मान लो कोई मेटल है, उसके ऊपर +2 चार्ज आ चुका है, तो उस वहां से जब आप इसको निकालोगे ना और +3 बनाओगे, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वही होती है IE3. अब देखिए, अगर लैंथनम की हम बात करें तो लैंथनम 3 बनने में लैंथनम 2 प्लस को देखो क्या होगा. लैंथनम 2 प्लस का होगा जीनॉन, यहाँ पे मैं उसका कन्फिग्रेशन लिख देता हूँ, जीनॉन 5D1. मगर यहाँ से जब वो लैंथनम 3 प्लस बनाएगा बच्चों, उसका कन्फिग्रेशन बहुत ही ज्यादा स्टेबल, जीनॉन का कन्फिग्रेशन स्टेबल हो. इसका मतलब इसका लो होना चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी. इससे जो जीनॉन 5D1 है यानी लैंथनम 2 प्लस से ज्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन है इसका. उसी तरह दूसरा देख लेते हैं, गैडोलिनियम. नाउ व्हाट इज द गैडोलिनियम? गैडोलिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 64. इसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगेन देखिए, जीनॉन 4f7 5d1 6s2. अगर मैं इसमें 2 प्लस से 3 प्लस जाने की बात करूं तो गैडोलिनियम जो 2 प्लस होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा जीनॉन 4f7 5d1. यहां से अगर ये गैडोलिनियम 3 प्लस बना दे तो देखो बच्चों, उसका अगेन कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा. 4f में 7 इलेक्ट्रॉन्स मतलब हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, वेरी स्टेबल हो गया. इसका मतलब इसका भी अगर लो आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू है तो कोई बड़ी बात नहीं है, यानी इसका भी लो आयनाइजेशन थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है. यही है ना थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, La2 प्लस से La3 प्लस जाना, Gd2 प्लस से Gd3 प्लस जाना. जो तीसरा ऑप्शन हमारे पास गिवन है लुटेटियम, उसको भी देख लेते हैं. 71 लुटेटियम की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जीनॉन, इसका कॉन्फ़िगरेशन 4f14 5d1 और 6s2. लुटेटियम का जब आप 3 प्लस आयन बनाएंगे बच्चों तो वहां का देखो कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ज्यादा स्टेबल आता है. जीनोन 4f14 फुल्ली फिल्ड.
तो अब ये स्टेबल तो हो गया ना कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए अगेन इसका भी जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है उसका वैल्यू लो होता है। सो हमने देखा कि अब नॉर्मली किसके किसके लिए लो वैल्यूज आएंगी, लैंथनम के लिए भी आ रहा है, गैडोलिनियम के लिए भी आ रहा है और ल्यूटेटियम के लिए भी आ रहा है। So the correct answer for this given question is option D, all of these. I hope you understood this well. All the very best.